जिसका नाम है सतत आवेश वितरण। ठीक, हम हेडिंग डालते हैं, आप भी मेरे साथ साथ लिखते रहिए। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो ये क्या होता है भैया, सतत आवेश वितरण क्या होता है? क्या है ना, जब कोई भी वस्तु ले लो, जब किसी भी वस्तु पर आवेश एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे हम सतत आवेश वितरण कहते हैं। मान लो ये मार्कर हो गया, ये तो अचालक है, मान लो अगर ये चालक होता है, इस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है तो हम इसको बोल देंगे कि यही हमारा है सतत आवेश वितरण। ठीक, नाम से ही समझ में आ रहा है। ठीक, सतत आवेश वितरण क्या होता है? जब किसी वस्तु पर आवेश समान रूप से वितरित होता है। ठीक, तो वही सतत आवेश वितरण होता है। तो हम आगे चलते हैं कि ये सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? रैखिक आवेश वितरण। दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश वितरण, उसको ऐसे भी बोलते हैं रैखिक आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व तथा आयतनीय आवेश घनत्व। तो हम पहले एक एक करके तीनों को देखते हैं। तो पहला हमारा है रैखिक आवेश घनत्व। ठीक, हेडिंग डालते हैं रैखिक आवेश घनत्व। इसको इंग्लिश क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है भैया? इसका डिफिनेशन सिंपल है कि एकांक लंबाई पर जो आवेश होता है उसको हम रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसको पहले हम समझते हैं। मान लो ये हमारा कोई तार हो गया ना, मान लो ऐसे ही, तो इस पे ऐसे प्लस प्लस चार्ज है इसके अंदर, मतलब आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक, इस पे प्लस क्यू चार्ज है और मान लो इसकी लंबाई L है, इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक L है। ठीक, L लंबाई का है, आवेश Q है। और इसको मान लो हम इसका छोटा सा एरिया ले लें, हमें ये एरिया लेना है छोटा सा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये लंबाई का छोटा हिस्सा है, इसको हम डेल एल लिख सकते हैं कि ये डेल्टा एल है, कि छोटी सी लंबाई। ठीक, छोटी सी चीज के लिए हम डेल्टा यूज कर सकते हैं, डेल बोलते हैं उसको। और यहाँ पे आवेश कितना होगा तो वो हो जाएगा डेल क्यू। ठीक, अब इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? एकांक लंबाई पर आवेश एकांक लंबाई पर आवेश। ठीक, एकांक लंबाई पर जो आवेश होता है वो हमारा रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। अब इसका फार्मूला हम देख लेते हैं। इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका फार्मूला क्या होता है? लैम्डा इक्वल टू डेल क्यू अपान डेल एल। यही है हमारा, ये जो डेल क्यू था और ये डेल एल। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम्ब पर मीटर। ठीक, ये रैखिक आवेश घनत्व हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम अगले पे चलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व पर। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगले टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम है पृष्ठीय आवेश घनत्व।
तो रेखीय आवेश घनत्व हम पढ़ चुके हैं। अब हेडिंग डालते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक, ये हमारा दूसरा है। पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक, और इसकी डिफिनीशन क्या है? देखो, इसकी डिफिनीशन सिंपल सी है कि एकांक क्षेत्रफल में संचित आवेश की मात्रा को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक, मैं थोड़ा शॉर्ट में चीज़ें लिखने की कोशिश करता हूँ, आप इसको लंबा बना के लिख लीजिएगा डिफिनीशन की तरह। एकांक क्षेत्रफल में संचित आवेश की मात्रा। ठीक, इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा कि एकांक क्षेत्रफल में संचित आवेश की मात्रा को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक, और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम सिग्मा को मैं लिख देता हूं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब इसका फार्मूला क्या होता है? पहले हम एक पृष्ठ बना लेते हैं। मान लो ये एक पृष्ठ हो गया ना, इस पे आवेश है, मान लो सब धन आवेश है। ये एक समान रूप से आवेशित है। ठीक, अब मान लो हम इसका एक छोटा सा पार्ट ले लें, मान लो हम कह दें कि इतना है। अब ये पूरे का क्षेत्रफल मान लो, पूरे का क्षेत्रफल मान लो हम है कि यस है। ठीक, अब ये छोटे से पार्ट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? डेल यस। ठीक, डेल मतलब हम छोटे से भाग के लिए ले रहे हैं, और पूरे पर आवेश मान लो क्यू है, क्यू, तो छोटे से पार्ट पे आवेश क्या हो जाएगा? डेल क्यू। जब इतने क्षेत्रफल पे यानी पूरे क्षेत्रफल पे आवेश क्यों था, अगर हम छोटे से क्षेत्रफल के लिए लेंगे तो वहां पे आवेश थोड़ा सा होगा, तो उसको हम डेल्टा क्यू बोलेंगे, और क्षेत्रफल को डेल यस डेल बोलिए, डेल्टा में। ठीक, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? सिग्मा इक्वल टू डेल क्यू अपान डेल यस। ठीक, यस हमारा क्षेत्रफल है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि Q का मात्रक कूलाम होता है, यानी आवेश का मात्रक कूलाम, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ठीक, ये हमारा मात्रक हो गया, इसको आप याद रखिएगा। देखो, हम रैखिक आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व या आयतनीय आवेश घनत्व इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि गॉस के नियम में इसका उपयोग आएगा। ठीक, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आयतनीय आवेश घनत्व पे चलते हैं। ठीक, मैं हट जाता हूं। तो अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है आयतनीय आवेश घनत्व। ठीक, हमने रैखिक आवेश घनत्व पढ़ लिया, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये लास्ट है तीसरा, आयतनीय आवेश घनत्व। ठीक, देखो आयतनीय आवेश घनत्व ये क्या होता है? जैसे आयतन में हम द्रव को मापते हैं, द्रव का आयतन होता है, या गैस का भी होता है, लेकिन हम यहाँ पे द्रव की बात करते हैं। जैसे कोई लिक्विड है, उसमें जब आवेश होगा तो एक समान रूप से आवेश होगा। मान लो कोई गिलास है, उसमें पानी है, अगर उसमें चार्ज हम डालेंगे, आवेश प्रवाहित करेंगे, तो उसमें एक समान रूप से होगा। ठीक, तो इसकी डिफिनीशन होती है एकांक आयतन में उपस्थित या संचित आवेश की मात्रा को हम आयतनीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक, डिफिनीशन हम लिख लेते हैं, फिर समझते हैं।
एकांक आयतन में संचित आवेश की मात्रा। अब देखो ये आवेश घनत्व वाले में एक परिभाषा हम ऐसे बना सकते हैं, जो उसका फार्मूला होता है उसी को हम बता देते हैं। जैसे मान लो अभी इसका फार्मूला आएगा तो हम बताते हैं, जैसे कि इसमें होगा क्या, आवेश तथा आयतन के अनुपात को हम आयतनीय आवेश घनत्व कहते हैं। और पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले में क्या था कि आवेश तथा क्षेत्रफल के अनुपात को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। और वैसे ही रैखिक आवेश में क्या हो जाता कि लंबाई तथा आवेश तथा लंबाई के अनुपात को हम रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। तो डिफिनीशन दो प्रकार से लिखी जा सकती है, ठीक। तो इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। रो से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब हम इसका फार्मूला देख लेते हैं। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इससे पहले हम इसको थोड़ा डायग्राम की मदद समझ लेते हैं। मान लो कोई ऐसा आयतन हो गया और इसमें आवेश है ना, एक समान रूप से आवेशित है। ये एक आयतन हो गया, इस पे एक समान रूप से आवेश है। और मान लो इस पूरे का आयतन क्या है, v, ठीक। अब फिर हम वही चीज करेंगे कि मान लो हम इतने छोटे से पार्ट का आयतन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डेल v। पूरे का आयतन v था तो छोटे से पार्ट का लेंगे डेल v, यानी थोड़ा सा आयतन। और उसके बाद इस पे चार्ज q है, टोटल पे चार्ज q आवेश है, ठीक। तो इस छोटे से पार्ट में कितना हो जाएगा, डेल q, ठीक। पिछले दोनों की तरह हम इसका भी फार्मूला ऐसे बना लेंगे, क्या हो जाएगा, डेल q अपान डेल v। यही मैं आपको समझा रहा था कि इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि पृष्ठीय आवेश घनत्व जो होता है वो आवेश तथा आयतन के अनुपात को कहते हैं। वही बात हो गई, फार्मूले को डिफिनेशन के रूप में लिख दिया। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, ठीक। इसको भी नोट कर लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं गॉस के नियम पर।